जय भीम दोस्तों। आज के वक्त की सबसे ज़रूरी चीज़ है शिक्षा। अगर शिक्षा हमसे छीन ली जाएगी तो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी सब बराबर के बर्बाद होंगे। अगर शिक्षा खत्म हो गई तो रोज़गार खत्म हो जाएगा, तो फिर बचेगा क्या। लेकिन आज के वक्त में हमारा समाज तो यही सोच रहा है, हमें कुछ मिले या ना मिले लेकिन हमारे पड़ोसी को कुछ नहीं मिलना चाहिए। सबसे खराब स्थिति हमारे ओबीसी भाइयों की है, क्योंकि उनका जो 27% आरक्षण था उसे भी क्रीमी लेयर के तहत समाप्त कर दिया गया। जिनकी सालाना आय 8 लाख से अधिक थी उन्हें क्रीमी लेयर के तहत आरक्षण से बाहर कर दिया गया, और वहीं जनरल कैटेगरी के 8 लाख से कम आय वालों के लिए ईडब्ल्यूएस के तहत 10% आरक्षण दे दिया गया। क्या ओबीसी अपना आरक्षण बचा पाया? आज के वक्त में ओबीसी 60% से भी अधिक है, लेकिन उनका 27% आरक्षण भी उनसे छीन लिया गया। देश के सेंट्रल यूनिवर्सिटी में सिर्फ 4% ओबीसी हैं, जिनकी संख्या 60% है वो 100 में सिर्फ 4 हैं। जबकि इसी उत्तर भारत में नारा लगाया जाता था, सन सोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। क्या आज ओबीसी 100 में 60 है? और इस नारे को बहुजन नायकों ने आगे बढ़ाकर कहा कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। 10 का शासन 90 पर अब नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इस नारे को मान्यवर कांशीराम साहब ने बुलंद किया था। आज एससी को 15% आरक्षण है, ओबीसी को 27% और एसटी को 7%। इसके बावजूद भी हम न मीडिया में हैं, न हमारे सुप्रीम कोर्ट में जज हैं, न एससी एसटी ओबीसी के उनकी संख्या के आधार पर प्रोफेसर हैं, तो हम आखिर हैं कहाँ? हमारे महापुरुषों ने एससी एसटी ओबीसी को जोड़कर 90% बनाया, मगर आज हम इन संस्थाओं में 90% नहीं है, बल्कि हम 90% कहाँ हैं? हम 90% है कांवड़ ढोने में, हम 90% है धर्म बचाने में। क्या हमारे महापुरुषों ने हमें कांवड़ ढोने के लिए, धर्म बचाने के लिए इतनी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ? बाबा साहब का अपना घर बर्बाद हो गया, उनके 4-4 बच्चों की मौत उनकी आंखों के सामने हो गई, वो अपने पत्नी तक को नहीं बचा पाए। बाबा साहब कभी अच्छे पति नहीं बन पाए, कभी अच्छे पिता नहीं बन पाए। एक बार एक विदेशी पत्रकार बाबा साहब से रात को मिलने पहुंचा। उसने पूछा बाबा साहब से कि बाबा साहब आप इतनी रात तक क्यों जाग रहे हैं? तो बाबा साहब ने कहा कि हमारा समाज सो रहा है, इसलिए मैं जाग रहा हूँ। इसीलिए मैं बाबा साहब को अपना नायक, मार्गदर्शक, रहबर मानता हूँ, क्योंकि जब बाबा साहब को मौका मिला तो उन्होंने अपने समाज के ऊपर सदियों से हुए जुर्म का बदला नहीं लिया। उन्होंने संविधान में पूरे देश के लोगों के लिए न्याय और समानता लिखी। अगर वो चाहते तो अपने समाज के ऊपर किए गए अत्याचार का बदला ले सकते थे, उनके हाथ में कलम थी, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने एक ऐसा संविधान लिखा जो सबके लिए बराबर हो। लेकिन आज बाबा साहब को सिर्फ एक जाति विशेष के नायक के रूप में पेश कर दिया गया। आज कुछ ऐसा हाल हो गया है कि एससी एसटी ओबीसी आपस में लड़ रहे हैं, और हमें जो आरक्षण मिला था उसे भी नहीं बचा पा रहे। हम लोग जाति जनगणना नहीं करा पा रहे, हम लोग शिक्षा से दूर होते चले जा रहे हैं, और उन नेताओं के बच्चे विदेश में पढ़ने जा रहे हैं। और कुछ तो इसलिए एससी एसटी ओबीसी की शिक्षा बर्बाद कर दी गई कि वो सवाल ना पूछ सकें। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।